जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज हम कार्तिक मास महात्म का 8वां अध्याय सुनेंगे। 8वें अध्याय की कथा में हम जानेंगे कार्तिक स्नान और व्रत की विधि क्या है। पिछले 7वें अध्याय की कथा में हमने सुना था कि नक्त व्रत की क्या विधि होती है। आज इससे आगे की कथा सुनेंगे। कथा शुरू करती हूँ। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे राजन, नारद जी ने महाराज पृथु को नक्त व्रत के बारे में बताकर कार्तिक मास में स्नान के महात्म्य के संदर्भ में भी बतलाया। मैं भी अब तुम्हें वही बताता हूँ। इस विषय पर जानने हेतु मैंने परम पितामह ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी। तब उन्होंने मुझे जो बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तुमने यह प्रश्न लोक हितार्थ किया है, अतः मैं विस्तार पूर्वक तुम्हें बतलाता हूँ। हे नारद, जो कथा मैं तुमसे कहने के लिए जा रहा हूँ, इसके श्रवण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय नैमिषारण्य में शौनक ऋषियों से सूत जी ने कहा कि हे ऋषिगणों, सत्संग से मन पवित्र होता है एवं पाप दूर होते हैं, ज्ञानियों को मोक्ष मिलता है और सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होती है। जिस प्रकार गंगा जी सब पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को और कल्प वृक्ष दरिद्रता को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार सत्संग का मात्र एक क्षण मनुष्य के सभी पापों को धो डालता है। उसके सभी संताप मिट जाते हैं। हे पुत्र, सत्संग का एक क्षण भी दुर्लभ मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे वत्स, कार्तिक मास मनुष्य को सत्संग का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करने वाला है। इस माह में धर्मनिष्ठ महिलाएं एवं पुण्य आत्मा पुरुष 2 घड़ी रात्रि रहने पर ही शैया को त्याग देते हैं और कुश, तिल, अक्षत, पुष्प तथा चंदन लेकर किसी सरोवर पे जाते हैं या फिर किसी नदी या जलकुंड पर स्नान करते हैं। हे पुत्र, घर के स्नान से तालाब पर जाकर स्नान करने से 10 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तालाब से 10 गुना फल नदी में स्नान करने से मिलता है। नदी से 10 गुना फल संगम में स्नान करने से मिलता है और इससे भी 10 गुना अधिक फल किसी तीर्थ पर किए गए स्नान से मिलता है। स्नान उपरांत भगवान विष्णु को अर्घ्य अर्पित करके उनसे प्रार्थना करें कि हे कमलनयन, हे जल में वास करने वाले नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है, आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। हे जगदीश्वर, आपका निवास जल में है और जल ही इस चराचर का जीवन है। हे देवेश, आपके नाम का स्मरण कर मैंने कार्तिक स्नान किया है। हे दामोदर, आप मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे घर को धन धान्य से भरपूर कर दें। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, भगवान क्या सरोवर, नदी अथवा संगम के जल में ही विराजते हैं? तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, भगवान न तो बैकुंठ में रहते हैं और न केवल योगियों के हृदय में निवास करते हैं, वे तो भगत वत्सल हैं और सदा अपने भक्तों के बीच में रहते हैं। जहाँ भगवान का नाम स्मरण, कीर्तन, चिंतन या शास्त्र वाचन होता है, भगवान वहीं विराजमान रहते हैं। हे नारद, भगवान श्रद्धा से पूजन अथवा स्मरण करने वालों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। अहंकार रहित होकर जो उनकी शरण में जाता है, वह कहीं भी और किसी भी समय उनकी कृपा पा लेता है। अब मैं तुम्हें स्नान की विधि बताता हूँ। कार्तिक स्नान के इच्छुक श्रद्धालुओं को नाभि तक जल में खड़े होकर अपने शरीर को निर्मल करना चाहिए। उसके बाद मन की शुद्धि के लिए विभिन्न मंत्रों के द्वारा भगवान का गुणगान करना चाहिए। जल में खड़े होकर भगवान विष्णु के निमित्त जल अर्पण करें और प्रार्थना करके कहें कि हे प्रभु, हे दयालु, जब जब भी भक्तों ने आपको पुकारा है, आप उनके कार्य सिद्ध करने के लिए तब तब वहां पधारे हैं। हे जगदीश, मुझे भी कृतार्थ करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक अंजलि भरकर देवता, ऋषि और अपने पितरों को जल अर्पित करें। उसके बाद श्री राधा जी सहित भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। फिर वेद विद्याओं में पारंगत शालीन ब्राह्मण का सम्मान करें। हे वत्स, ऐसा ब्राह्मण जो ईश्वर का भगत, वेद विद, विनम्र और त्यागी हो, उसके दाहिने पैर में सभी तीर्थ, मुख में वेद और अंगों में देवताओं का निवास होता है, इसीलिए ब्राह्मण का सम्मान किया जाता है। हे वत्स, इसके बाद श्री हरिप्रिया तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में संगम पर विधि विधान से स्नान करने का जो फल मिलता है,
वही फल तुलसी का पूजन करने से प्राप्त होता है। काशी में भगवान विश्वनाथ का ध्यान करके प्राण छोड़ने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक मास में तुलसी जी के पूजन से प्राप्त होता है। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, भगवती तुलसी की पूजा करते समय इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे हरिप्रिया तुलसी, देवी देवताओं ने तुम्हें उत्पन्न किया है, सभी मुनीश्वरों ने तुम्हारी वंदना की है, तुम्हें शालिग्राम जी का साथ मिला है। हे पापों का नाश करने वाली माता, मुझे अपनी कृपा प्रदान करें। हे मुनियों, स्नान पूजन आदि के बाद विष्णु भगवान की लीलाओं की पौराणिक कथाएं सुननी चाहिए, कथावाचक का आदर करना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक स्नान और व्रत करने वाला पूजन वंदन करे। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, कार्तिक मास में विधि विधान से स्नान पूजन करने वाले के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो जन श्रद्धा युक्त होकर इस कथा का वाचन या फिर श्रवण करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शब बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, यदि आपको यह वीडियो, यह कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप श्री कृष्ण दीवानी चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।